गरियाबंद जिले मैनपुर विकासखंड अंतर्गत बीहड़ वनांचल में बसे ग्राम डुमरघाट में नक्सली दहशत के चलते आज तक ब्लॉक स्तर के अधिकारी भी कभी अपने पैर नहीं रखे। अब नक्सल मुक्त होने के बाद सड़क विहीन इस ग्राम में आज बिंद्रा नवागढ़ विधानसभा क्षेत्र के विधायक जनक ध्रुव मोटरसाइकिल चलाते हुए लगभग आना जाना 12 किलोमीटर दूरी तय कर पहुंचे। विधायक के अचानक डुमरघाट पहुंचने से ग्रामीण खुशी से गदगद हो उठे और फूल माला तथा पीला चावल का तिलक लगाकर परंपरा अनुसार स्वागत किया गया। स्कूल के सामने पेड़ के नीचे चौपाल लगाकर विधायक ने ग्रामीणों की समस्याएं सुनी। इस दौरान ग्रामीणों ने बताया, गांव में पहुंचने के लिए आज तक पक्की सड़क का निर्माण नहीं किया गया है, जिसके कारण बारिश के दिनों में 4 पहिया वाहन गांव नहीं पहुंच पाता और गर्भवती माताओं तथा बीमारों को अस्पताल ले जाने के लिए कांवर का सहारा लेना पड़ता है। कई बार समय पर अस्पताल नहीं पहुंच पाने के कारण ग्रामीणों की मौत भी हो चुकी है। गांव में आज तक बिजली नहीं लगा है, जबकि पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह जब बोयर गांव पहुंचे थे तो उन्होंने 11 वर्ष पहले बिजली लगाने की घोषणा किया था, लेकिन आज तक बिजली नहीं लग पाई। ग्रामीण गल्लूराम कश्यप, रामेश्वर नेताम, बंशीराम कश्यप, जागेश्वर, अर्जुन नेताम, कुशल यादव, मानकीबाई, राजोबाई, सुकोबाई ने बताया, चावल, दाल, राशन लेने के लिए पैदल 6 किलोमीटर दूर बरदुला जाना पड़ता है और फिर 6 किलोमीटर वापस आना पड़ता है। 12 किलोमीटर पैदल चलने के बाद ग्रामीणों को चावल दाल नसीब हो पाता है। महतारी वंदन केवाईसी के लिए ग्रामीण महिलाओं और माताओं को पैदल जाना पड़ रहा है, क्योंकि गांव में आज तक मोबाइल का टावर नहीं लगाया गया है। ग्रामीणों के द्वारा कई समस्याओं से विधायक जनक ध्रुव को अवगत कराया गया। विधायक जनक ध्रुव ने ग्रामीणों को संबोधित करते हुए कहा, मुझे ग्राम पंचायत बोयर गांव के आश्रित ग्राम डुमरघाट आने का सौभाग्य मिला। यहां उन्होंने रंगमंच निर्माण के लिए विधायक मद से राशि देने की घोषणा की। साथ ही इस गांव में बिजली पहुंचाने के अलावा सड़क निर्माण के लिए सड़क से सदन तक आंदोलन करने की बात कही है। इस मौके पर ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष रामकृष्ण ध्रुव, जनपद सदस्य सुखचंद ध्रुव, सरपंच प्रतिनिधि सहदेव सांडी, गल्लू, बंशी कश्यप, भुवनेश्वर मरकाम, संतोष यादव, गिरधारी कश्यप, दसरू जगत एवं बड़ी संख्या में क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि मोटरसाइकिल से ग्राम डुमरघाट पहुंचे। वहीं पुलिस बल भी सुरक्षा की दृष्टि से तैनात रही। हाँ भैया, ये ग्राम पंचायत बोयर गांव के आश्रित गांव है, जो बोयर गांव से सुदूर जंगल में बसे है, जहां आबादी 150 है और एक छोटे से क्षेत्र है। यहाँ सबसे बड़ी बात है कि 9 मई 2016 के डॉक्टर रमन सिंह जन चौपाल में बोयर गांव पहुंचे रही से। पहुंचे के बाद बोयर गांव के जो आश्रित ग्राम ठेमली पत्थरी और डुमरघाट 3 गांव विद्युत विहीन रही से, जहाँ पे लाइट की सुविधा नहीं रही से और रोड की सुविधा नहीं रही से। वो घोषणा करीस कि 3 महीना में तीनों गांव में बिजली और रोड पहुंच जाए, लेकिन ठेमली और पत्थरी दोनों गांव में तो 3 महीना में पहुंच गए, लेकिन डुमरघाट एक ऐसे गांव है वहां तक अभी घोषणा के बाद भी 8 साल के बाद भी वहां ना रोड बनी ना बिजली पहुंची। एक संबंध में हम कई बार आवेदन निवेदन बहुत कुछ कर चुके, लेकिन अभी तक कोई समाधान नहीं निकली। आज बिंद्रा नवागढ़ के विधायक सम्मानी भैया के बहुत लंबे समय से विचारित के डुमरघाट भी पहुंचते हैं वैसे कही के आज अचानक प्लान बना के यहाँ से 15 किलोमीटर दूर जो डुमरघाट पहुंचे हैं, जो वास्तव में रोड की व्यवस्था इतना बदहाल है। पंचायत बना तो देते, लेकिन बरसात के दिन में पूरा फिर जैसने तैसने हो जाते। तो यहाँ मेन समस्या है रोड के समस्या जिला। आज यहाँ के पूरा जो बुजुर्ग सियान मन है वो चीज सम्मानी भैया के सामने बात रखी है। एमन मेन मुद्दा रखी है बिजली और रोड के बारे में। मैं भी चाहता हूँ कि कम से कम जो समस्या है जो सियान मन बात रखी है वो जल्दी से भैया से मोर निवेदन है कि ये बात ला कम से कम विधान ऊपर स्तर पे बात रखे और जल्दी से जल्दी समाधान करने की है ना। तो कभी कभी पैदल भी जाना पड़ता है, एक तो साइकिल में भी लद के ले जाते हैं, कभी कभी तो पैदल भी जाना पड़ता है। क्या करें, ऐसे कांवर में भी जोड़ के लेते हैं और अकेले तो जा नहीं सकते। इधर जंगली रास्ता है, कोई लेडीज तो अकेली जा नहीं सकती, किसी के सहारा हो बिना तो जा नहीं सकते। 2 मर्द होंगे तभी एक लेडीज जा सकती है। इधर से रास्ता नहीं है हमारे गांव में, ना बिजली की कमी है, बिजली भी नहीं है, रात को अंधेरे में रहना पड़ता है हम लोगों को। आज विधायक साहब कैसे आई तुम्हारे गाँव में? यही समस्या को सुधारने के लिए मोटरसाइकिल से आए हैं सर। रास्ता तो नहीं है, नहीं तो 4 पहिए में आते विधायक सर। अगर रास्ता होता तो क्यों बाइक में आते। रास्ता नहीं होने के कारण बाइक में आए हैं विधायक सर भी। विधायक का एक बात से उम्मीद है तुम्हें लगी गाँव सड़क बन जाए। अब होना तो चाहिए, उम्मीद लगा के तो आए हैं सर। यहाँ पे बन जाना चाहिए सड़क और बिजली। तो मैं जनक ध्रुव से बहुत स्वागत है, बहुत मेरा निवेदन है, क्योंकि पहली बार बरदुला बोरीगांव पंचायत अंतर्गत डुमरघाट में पधारे हैं ना, तो हमारा पावन भूमि में धन हो गया और शासन का भी धन हो गया। पहला विधायक
पहुँचा, इसलिए मेरे दिल बहुत खुश है। इसमें आने जाने का बहुत तकलीफ है, इसमें उजेला अंधियार में रहने का हमारा बहुत तकलीफ होता है। पानी गिरने से चावल आने जाने के लिए बहुत तकलीफ होता है। इसमें हर प्रकार की तकलीफ है। रमन सिंह जी जो है बोला था कि तुम्हारे गांव में रोड जाएगा, बिजली जाएगा, तुमको पट्टा मिलेगा, तो किस आदमी को मिला किस आदमी को नहीं आज तक से कोई पता नहीं। जिसको मिला, लेकिन इसमें जो जन्मभूमि में बैठा है, यहाँ से जन्मभूमि का अधिकारी है, उस आदमी लोग को भी आज तक पता नहीं मिला है। तो ऐसे ऐसे परिस्थिति में हम लोग जीते आ रहे हैं। हमारा बाप गया, हमारा माँ गया, हम भी अब जाने वाले हैं मर्त मंडल को। रोड नहीं है, बिजली नहीं है। हमारे पूरा परिवार अभी एक का कितना परिवार हो गया है, ऐसे जी रहे हैं। विधायक साहब से क्या मांग करे हो तुम्हें? विधायक महा से सभा से हमन पहली कथन आज जाके हमारे सुविधा हो, दूसरा में हमला उजेला हो, जो कि जीवन अपन व्यापन है अंधियार में रहन। तो तीसरा में का मांग करबो हमला चावल अपन बरसात महीना में हमारे सुविधा हो, क्योंकि लोग लड़का छाड़ के 6 किलोमीटर बाद जातन और हमला कुछ नहीं मिले। तो ऐसे टाइप के विधायक महोदय आप देख कितना मांग करथन, और वो तो अपन खुद है कि हमारे विकास खंड के अधिकारी महोदय जी विधायक, वो तो अपन खुद देखा थे। मैं अधिक क्या कहना चाहूँ, इसलिए मैं अपने मुँह में मैं पहले जनप्रतिनिधियों का जो यहाँ पे पहुँचा हूँ, निश्चित रूप से मैं कई दिनों से यहाँ आने के बहुत इच्छुक था, और आज मुझे प्रशासन ने अनुमति भी दिया और मेरे आने का भी मन बना लिया था कि मेरे को किसी भी हालत में आज जाना है। आज यहाँ के आके देखा तो यहाँ पे देखने को यह मिल रहा है कि महज 6 किलोमीटर, जो कि नेशनल हाईवे 133 से 6 किलोमीटर दूर है, और यहाँ पे अगर जनजीवन की बात करो तो किसी प्रकार का यहाँ व्यवस्था नहीं है। बिजली का, पानी का, शिक्षा का, स्वास्थ्य का, यहाँ तक आने जाने की सुविधा नहीं है, और काफ़ी कठिनाइयों से यहाँ के लोग कई सालों से आज़ादी के पहले से इस प्रकार की ज़िंदगी जी रहे हैं। मैं समझता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि त्वरित प्रधानमंत्री रोड से यहाँ के गांव को जोड़ा जाए, साथ ही साथ यहाँ का बिजली यहाँ इस गांव से क्रॉस होकर के देवभोग थिएटर गई है। देखेंगे 2016 में माननीय वर्तमान में जो हमारे ये अभी रमन सिंह जो हमारे विधानसभा के अध्यक्ष हैं, पूर्व में जब ये छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री थे तो 2016 मई में यहाँ पे घोषणा किए थे कि त्वरित इस डूमर घाट में बिजली की आपूर्ति की जाएगी। क्योंकि आज पर्यंत तक यहाँ बिजली की समस्या जो कतब बनी, अंधेरे में जीने के लिए मजबूर है। सौर ऊर्जा लगाया गया है, लेकिन महज घंटे 2 घंटे का साथी रहता है, उसके बाद अंधेरे में डूबा रहता है। सबसे ज़्यादा अगर समस्या है यहाँ के लोगों का, तो राशन लाने के लिए 6 किलोमीटर पहाड़ी से, नदी नाला से क्रॉस करके जाना पड़ता है। यहाँ की भी व्यवस्था बरसात के दिनों में यहाँ पे खाद्य विभाग की अधिकारियों को भी 3 महीना कम से कम बरसात के दिनों में स्टॉक रखनी चाहिए, ताकि लोगों को आने जाने से सुविधा हो। इसके साथ ही साथ पक्की सड़क, जो प्रधानमंत्री जो रोड है